Hello everyone, we are Tripod Academy Dehradun and we are here to inform you about the latest vacancy of APCAT. तो APCAT 1 2026 की नोटिफिकेशन जो है कल यानी कि 9th ऑफ नवंबर को जो है आउट हो चुकी है। इस वैकेंसी में इस लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आई है इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 340 हैं जो कि टेंटिव हैं, बदलती भी रहती है। और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम डेट क्या, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इस क्राइटेरिया क्या रखा है और क्वालिफिकेशंस क्या है और एग्जाम पैटर्न भी जो है साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन रिलीज जो हुई है, जैसे कि वी आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, 9th नवंबर 2024 यानी कि कल ही आई है। और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट जो होने लगेंगे फॉर्म भरने, वो 17 नवंबर को स्टार्ट हो जाएंगे 2025। लास्ट डेट जो है आपके फॉर्म भरने की वो दिसंबर 14 रहेगी 2025 ही। और टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है अभी डिक्लेयर जो करी गई है, जो कि वेरी भी कर जाती है, कई बार आगे पीछे हो जाती है, वो रहेगी जनवरी 31 2026 यानी कि जनवरी के लास्ट डेट पर जो है एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फीस जो है एज इट इज पहले भी जो रहती है 550 रुपए जो रखे गए हैं और इसमें एग्जाम्प्ट किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीसी कैंडिडेट्स, ना कि कोई हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन में जो है एग्जाम्पशन नहीं है फीस का। सबको जो है सेम फीस देनी पड़ेगी एक्सेप्ट एनसीसी कैंडिडेट्स। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज लिमिट जो है जहां से काउंट होगी, जो भी मैं आगे बताने जा रहा हूं वो काउंट होगी 1 जनवरी 2027, क्योंकि ये जो कोर्स है, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है शुरू होगा एपकेट के फ्लाइंग ब्रांच या फिर बाकी सब टेक और नॉन टेक ब्रांच के लिए, वो 1 जनवरी 2027 के आसपास होगा और वहीं से जो है ये एज जो है मेजर की जाएगी। तो अगर ब्रांच की बात करें, फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो उम्र रखी गई है दैट इज 20 to 24 ईयर्स। तो अगर आप 20 से 24 साल के बीच में है तो ये फॉर्म आप फ्लाइंग ब्रांच में भर सकते हैं। और ग्राउंड ड्यूटी की बात करें यानी कि नॉन फ्लाइंग ब्रांच की बात करें, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांच आती हैं, उसमें आपको 2 साल का जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर एक तरीके से बोले तो बेनिफिट्स मिल जाता है। 20 से आप 26 साल तक अगर हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें नोट क्या है कि कैंडिडेट्स बिलो 25 इयर्स मस्ट बी अनमैरिड। जो भी लोग हैं 25 इयर्स से कम है और वो ये फॉर्म भर रहे हैं तो उनको जो है अनमैरिड होना जरूरी है। अगर आप 26 के हैं या फिर 25 के हैं या 25 प्लस हैं तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं, ना कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए। एजुकेशन क्या रहेगी भैया? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, आपने 12th करी हो विद फिजिक्स एंड मैथ्स, यानी आपको 12th में जो है मैथ्स और फिजिक्स रहा हो और मिनिमम 50% मार्क्स आपके रहे हो फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, दोनों में अलग अलग। एंड ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद 60% टोटल, यानी सारे सब्जेक्ट्स जो आपके ग्रेजुएशन में है सबके मिलाकर आपके जो है 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपके पास एक डिग्री हो 4 साल की, जिसे बीई इंजीनियरिंग की जो है टेक्निकल डिग्री होती है, बीटेक या फिर बीई, उसमें भी आपके 60% मिनिमम जो है मार्क्स होने चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें, टेक्निकल की बात करें अगर ग्राउंड ड्यूटी में, तो 10th + 2 यानी 12th आपकी होनी चाहिए फिजिक्स और मैथ्स, कॉमन क्वालिफिकेशन है। मिनिमम 50% जो है दोनों में अलग अलग जो है 50-50% जो आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड 4 ईयर इंजीनियर, या फिर किसके लिए? टेक्निकल की बात कर रहे हैं। टेक्निकल के लिए आपको चाहिए 4 साल की डिग्री, यानी कि बीई या फिर बीटेक आप हो, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल ऐसी कोई डिग्री होनी चाहिए जिसमें भी मिनिमम आपके 60% जो है मार्क्स रहेंगे। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें जो नॉन टेक्निकल रहेगी, इसमें आपकी इंजीनियरिंग की या फिर टेक्निकल कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ग्रेजुएट डिग्री रहेगी मिनिमम 60% इन टोटल, यानी कि आपकी किसी भी ऐसी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करी हो और उस ग्रेजुएशन में आपके जो है 60% मार्क्स आए हो। दूसरी बात करें एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये वेटेज जो है वेरी करता रहता है। कई बार जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इंग्लिश के 25 आ जाते हैं, 26 आ जाते हैं, 27 आ जाते हैं। तो जो अप्रोक्सीमेटली हम बात करेंगे, अप्रोक्सीमेटली की ही बात करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट रहने वाला है दैट विल बी जी जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें यूजुअली एसएससी सीजीएल जैसा ही सिलेबस है। इसमें क्या ऐड होगा? डिफेंस के
क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फर्स्ट, पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ, कहाँ हुआ, पहली जो है सबमरीन इंडिया में जो है कौन सी थी, कहाँ पर उसको कमीशन किया गया, या फिर अगर आपको करंट अफेयर्स की भी बात करें, सीए में भी जो है वो डिफेंस रिलेटेड जो है, जैसे कि रिटेलिएशन में पाकिस्तान के साथ जो भी हमने इक्विपमेंट्स यूज करे उनसे करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो डिफेंस का जो है करंट अफेयर्स का वेटेज जो है ज़्यादा रहता है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के आपके 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ज़्यादा सिलेबस मैथ्स का है नहीं, मुश्किल से जो है 5-6 चैप्टर है, उन्हीं में से जो है आपके क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड, सबसे ज़्यादा जो है आपका मेरिट मेकिंग जो पोर्शन है वो है रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें से आपके जो है 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे मार्क एग्जाम में, और एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स आपको मिलेंगे सही करने के, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपकी -1 मार्किंग हो जाती है यहाँ पर, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जो है तैयारी करना चाहते हैं और अपने सपने जो है डिफेंस फोर्सेस में जाने के पूरे करने चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्राइपॉड एकेडमी देहरादून। थैंक यू सो मच।